एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 17 नवंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं कुंभ राशि। ऑलराइट, सो आज मैं आर्कएंजल्स कार्ड से ये मैसेजेस आपके लिए निकाल रही हूँ। हो सकता है कोई ब्लेसिंग आपको मिल जाए आज के दिन, हो सकता है कोई लर्निंग मिल जाए। लेट्स सी कि क्या मैसेज आते हैं। 17 नवंबर 2024, एक्वेरियंस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्कएंजल्स, please guide me for Aquarians. Thank you. All right, so we have open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal this situation. Wow. Then we have welcome abundance into your life. तो I told you कोई blessing भी आ सकती है, तो ये तो साक्षात blessing है। Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. And final card है यहाँ पे, be the real you. Your greatest power come from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. Wow. सबसे पहले तो यहाँ पे इतनी कलरफुल कार्ड्स हैं, इतनी कलरफुल एनर्जी है। सो आई मस्ट से कि आज का दिन बहुत सुंदर है, बहुत पॉजिटिव है एक्वेरियस आपके लिए। अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, अबंडेंस आपको मिलेगी और बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे। सो मैं यही कहूँगी कि ये ग्रीन कलर आप पहने, स्पेशली अगर आपको कोई पेन है आपके दिल में या आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप उतने एक्टिव नहीं हो, तो ग्रीन कलर को जगह दें अपने लिए। अदरवाइज जहाँ से मैं देखती हूँ ये सब बहुत अच्छा है, सुंदर है, ऑलरेडी सुंदर है। फिर भी ग्रीन कलर पहन के आप इसकी अबंडेंस को और बढ़ा लोगे, क्योंकि आप हीलिंग एनर्जी में चले जाओगे। रेनबो कलर्स है तो आप कुछ भी पहने, सब बढ़िया रहेगा आज के दिन। नंबर 3 की ऊर्जा बहुत आ रही है, नंबर 6 की ऊर्जा आ रही है, नंबर 2 भी है यहाँ पे, नंबर 7 भी है। 2, 7, 1, 3, 6 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 22 से नंबर 4, 37 से 10 और 1 मैं ऑलरेडी बता चुकी, 6 भी मैं बता चुकी हूँ। तो 2 नंबर और 22 से 4 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। ऑल राइट, तो सबसे पहले ब्लेसिंग की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल चेंजेस से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपको लग रहा है कि बरकत नहीं हो रही, पैसा कम है, पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं से आपके पास मनी फ्लो आने वाला है। ऑल द बेस्ट, आप बस फेथ रखिए कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, पैसा कहीं से आने वाला है और फटका हुआ है, तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है। मनी फ्लो, मनी की अबंडेंस मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। मैं आपको ये भी कहूँगी कि मनी की अबंडेंस को अपनी तरफ लाने के लिए मनी से रिलेटेड रिचुअल्स आप कर सकते हो, क्योंकि वो यूनिवर्स फ्लो कर रही है। तो अगर आप भी एक एनर्जी सेम देंगे, सेम अलाइनमेंट में आएंगे, तो आपकी तरफ वो फ्लो आसानी से हो जाएगा। किसी से आपको कोई पैसा मिल सकता है, अगर आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है तो उधार अगर नहीं मिल रहा था, लोन अगर नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा हाई पीक पे जाए, कोई शेयर की प्राइस आपकी बढ़ जाए, ऐसा आपके लिए हो सकता है डेफिनेटली। बट ये सब सिर्फ तब होगा जब आप फेथ रखेंगे कि ये चीज़ें हों। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? नंबर 1 गाइडेंस, सबसे पहले बी द रियल यू। सबसे पहले आपके ऑथेंटिक साइड को देखना चाहते हैं यूनिवर्स। अगर आप फेथ रखते हैं उनमें कि हाँ वो मेरे लिए वर्क करते हैं, मेरे लिए वर्क करेंगे, मेरी ये चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, तो दिल से फेथ रखिए, ठीक है। फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि जब मैं ऐसा फेथ रखता हूँ तभी मेरा फेथ टूट जाता है, कभी भी नहीं दिया, ये चीज़ें नेगेटिव हैं। आपको फेथ किसी को दिखाने के लिए नहीं रखना, आपको फेथ अपने लिए रखना है कि हाँ मुझे विश्वास है, होगा तो होगा। वो एक स्टोरी हम बचपन से सुनते आए हैं ना कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, और सबने यज्ञ किया, हवन किया, पूरी पूरी रात जगराते किए माता के कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए,
और अगली सुबह जो है सब आसमान की तरफ देख रहे हैं नज़र खड़ी करके, और एक बच्चा आ रहा है छतरी लेकर के, क्योंकि उसका फेथ है कि बारिश होगी ना आज, तो हमने कल इतनी मेहनत की है, पूजा की है तो। लेकिन बाकी किसी ने भी वो छतरी नहीं ले रखी थी। तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जिस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो अपने लिए चाह रहा हूँ, मैं उसको होता हुआ देखूँ, उसके होने पे मेरे में क्या चेंजेस आएंगे, मैं उसके लिए रेडी हूँ पूरी तरीके से। सिर्फ जा कर के मांगना ज़रूरी नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, वो पैसा मिलने के बाद क्या क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इस उसमें रहोगे पैसा आएगा तब सोचेंगे, पहले आए तो सही, वो चीज़ें तब नहीं होंगी, राइट। सो ये एक मैसेज आपके लिए है। देन बी द रियल यू से एक और मैसेज आता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फेथ की बात है या पैसे की बात है। एक ऑथेंटिक साइड होता है हम सबका, जो हम सिर्फ अपनों को दिखाते हैं या बहुत क्लोज वन को दिखाते हैं कि एक्चुअली में हम क्या सोचते हैं, एक्चुअली में हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में। और बहुत सारे लोगों से हम वो छुपा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो शायद उस चीज़ को समझेंगे नहीं, या उनको दिखाने से हमारा एक वीक साइड आ जाएगा, कमज़ोरी दिखेगी हमारी तरफ से, तो उस वजह से हम उसको अपना हाइड करते हैं। बट ना कभी कभी हाइड करते 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 ना हम लोगों के सामने जो हम रियल हैं वो रह ही नहीं पाते, बिकॉज हमने इतना हाइड किया कुछ सालों में कि हम खुद भी खुद को भूल जाते हैं, हम खुद भी खुद से निकल जाते हैं कि अच्छा मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ क्या। जबकि हम 5-7 साल पहले देखें तो हम देखेंगे कि हमारी सोच तो ये शुरुआत से यही थी, बट क्योंकि लोगों को वो सोच कभी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लोगों ने हमें ओपिनियटेड कहा, तो हमने उनको दबा दिया कि यार लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझेंगे। अब लेकिन जब हम नए लोगों से मिलते हैं या फिर से उस तरह की कोई बात होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे ओपिनियन जो थे वो हम दे ही नहीं पा रहे, बिकॉज जब हमने देना चाहा तो लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, और अब हमने कहीं ना कहीं उनको खो दिया। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा आपके साथ हुआ तो नहीं है कि आपका रियल सेल्फ तो कहीं पीछे ही छूट गया। आपका ज़ोर से बात करना, आपका ज़ोर से हंसना, आपका किसी चीज़ को पसंद करना, आपका किसी पॉलिटिशियन को पसंद करना, आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करना, आपका किसी एक्टर को पसंद करना, उसकी ज़िंदगी को जीना। बट लोगों ने कहा क्या तुम बहुत फिल्मी हो, क्या तुम पॉलिटिक्स में बिलीव करते हो, ये सब बेकार चीज़ें। एंड धीरे 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 आपने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से, आपने उसको दबा दिया कि नहीं मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, या लोग सही कहते हैं, मेरी ही सोच खराब है। तो अब आपने क्या किया, अपने ऑथेंटिक साइड को दबा दिया। अब जो लोग आपको रियल में देखना चाहते हैं, रियल में आपसे बात करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपके मॉडिफाइड वर्जन से बात कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि कभी कभी जाने अनजाने हम लोगों की बातों को बहुत तवज्जो दे देते हैं, बहुत वैल्यू दे देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो अपनी ट्रूनेस को, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को सबके सामने रखो। अगर कोई ये भी कह रहा है कि यार तुम ये गलत हो, मुझे तुम्हारी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो अपने आप को गलत मत मानो, बल्कि इस चीज़ की वैल्यू करो कि शायद वो पर्सन आपसे डिफरेंट है। हम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई हमसे डिफरेंट है तो वो गलत है, राइट। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने आप को वैल्यू करना सीखो एक्वेरियस, अपनी ओपिनियंस को आगे रखना सीखो, अपने ट्रू सेल्फ को आगे रखना सीखो। हो सकता है दुनिया में 4 लोग तुम्हें नापसंद करें उस ट्रू सेल्फ के लिए कि तुम्हें जिद्दी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बट कोई तो होगा जो तुम्हें तुम्हारे ट्रू सेल्फ में पसंद करेगा, एंड दैट्स योर पर्सन। वही लोग आपके अपने हैं जो आपको जैसे आप हो वैसे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया बनावटी हो सकती है, बट आप बनावट में ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, आपको अपनी ओरिजिनलिटी दिखानी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, और वही आप हो, आपको वही बनाया गया है सोल फॉर्म में। तो उसको सामने लाओ, उसको सामने लाने से आपका एक डर भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम बनावटी चीज़ों में आते हैं ना, तो हमको हमेशा कुछ प्रिटेंड करना पड़ता है, और प्रिटेंड करने में एनर्जी लगती है भाई, कि मुझे अब ऐसे हंसना पड़ेगा, मुझे अब ऐसे चिल्लाना पड़ेगा। जो आप एक्चुअली में हो वो रहोगे तो आपको कोई एनर्जी नहीं देनी कि मैं तो ऐसी हूँ जल्दी सी, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। वो चीज़ लेके आओ अपने अंदर, ओरिजिनलिटी लेके आओ। देन वी हैव ओपन योर हार्ट। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग आपको जज करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप भी लोगों को बहुत जज कर रहे हैं इन दिनों।
आपको लग रहा है इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे पेश आना चाहिए, इसको इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल करना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं अभी आपको आपके लिए कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको नापसंद करे तो आप गलत हो। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो। तो थोड़ा ओपन माइंडेड हो। आप अपने आप को पसंद करते हो क्योंकि ये आप हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको सेल्फ लव करना चाहिए, आपको अपने आप को पसंद करना चाहिए, लेकिन आपको दूसरे को कमतर नहीं आंकना चाहिए, या आपको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम मेरा तो हार्ट लॉक है, तुम जाओ यहाँ से, मेरी तो बाउंड्रीज है, इधर से आगे मत आना। नहीं, अपने आप को ओपन रखें। जब हम अपने आप को ओपन रखेंगे तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, तो जब आप मुझे सुनते हैं या किसी और रीडर को सुनते हैं या किसी को भी सुनते हैं, तो अपने कान एक्चुअली में ओपन रखें। क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, क्या पता ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिल जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि हमें तो सब कुछ आता है, तुमको क्या आता है, तुम क्या बोल रही हो यहाँ पे वीडियो में आके, तो आपको सच में कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज वो आपका अहम है कि तुम क्या हमें बताओगे इन कार्ड्स में। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि क्या पता आज यूनिवर्स मुझे कोई मैसेज दे दे, फेथ है ना। कल परसों किसी ने कमेंट कर रखा था कि आप कैसे बता सकते हो ये, तो मैं उनसे लिटरली, मैंने मैसेज शायद किया नहीं है, मैं काम में थी, व्यस्त थी उस समय, लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि भगवान आपके लिए काम करता है, आपको क्या पता है। किसी का भी तो नहीं पता, आपने किसी को भी तो नहीं देखा है। इट्स सिर्फ फेथ चल रहा है, विश्वास चल रहा है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं है। नहीं करोगे तब भी जिंदगी वैसी है, करोगे तब भी जिंदगी वैसी है। कुछ बदलाव नहीं आने हैं लाइफ में। लेकिन एक फेथ सिस्टम है, एक मोटिवेशन है, एक कोई कहने वाला है, किसी से बात करने वाला है, कोई सुनने वाला है आपकी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें गलत क्या है। अगर कोई भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके अपनी बात कह दे कि अरे यार भगवान, आपने मेरी लाइफ में क्या क्या कर रखा है, मैं कैसे निभाऊं, ना तो भगवान उसको आंसर दे रहे, ना कुछ हो रहा, लेकिन उसने कह दिया, उसने भगवान जी से मूर्ति से बात कर ली। वो फेथ है यार, वो फेथ है। तो मैं आपको आपका भविष्य बता रही हूँ या नहीं, ये आपका मुद्दा नहीं होना चाहिए। आपका मुद्दा ये है कि आप मुझे सुनने आए हो, तो क्या आप मेरे कुछ चाह रहे हो, क्या आप यूनिवर्स से कोई मैसेज सच में चाह रहे हो। अगर चाह रहे हो तो मिलेगा, नहीं चाह रहे हो तो नहीं भी मिलेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ओपन एनर्जी में आओ, थोड़ा सा लोगों को मौका दो कि वो आप तक पहुंच सके, आपको जान सके। भाई आप रियल हो या फेक, ये लोग आप तक पहुंच के ही तो पता करेंगे ना। आपको अबंडेंस रिसीव तभी होगी ना जब आप उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहेंगे। तो ये ओपननेस आप में कमी है। मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें। इसीलिए मैंने कहा ग्रीन कलर को अपनी एनर्जीज में शामिल करें। तो हार्ट चक्रा आपका आपसे कंसर्न मांग रहा है। मे बी किसी ने पहले बहुत दिल दुखाया है इसलिए आप ऐसे हो गए हो, बट तोड़ दो ये बाउंड्रीज, ओपन रखो। सेफ्टी अलग चीज़ है, सिक्योरिटी अलग चीज़ है। आप ऐसी बाउंड्रीज रखें कि कोई भी आपको हार्म नहीं कर पाए ना हो, लेकिन आप चीज़ों को रिसीविंग के लिए एक्टिव रहें, रिसीवर बने, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी किसी के प्यार से आपकी हीलिंग होगी। अभी आप ये सोचोगे कि मैम वो हमारा दिल तोड़ के चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। किसी को तो हील करना पड़ेगा ना लाइफ को, कैसे तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना ज़िंदगी में। तो मौके दो लोगों को, ठीक है। यही लाइफ है एक्चुअली। लाइफ यही है कि आप बार बार हर्ट हो, बार बार हील हो, बार बार हर्ट हो। अगर आपको लगता है कि मैं तो एक बार हर्ट हो गई, अब मेरे को तो और नहीं होना है हर्ट, तो आपकी लाइफ रुक जाएगी और वो स्टकनेस आपको कुछ नहीं देगी। जब भी आप जहाँ से भी शुरू करोगे, आपकी कहानी फिर से यही हर्ट और हील में पहुँचेगी। तो अच्छा है कि आप इस हर्ट और हील की प्रैक्टिस कर लो एक्वेरियस, अपने आप को ओपन रखो। फाइन, लेट्स सी कि आपका डिवाइन कर्मा मैसेज क्या है 17 नवंबर 2024 के लिए। ओके, डूइंग सम कम्युनिटी वर्क। यस, सो आप कुछ कम्युनिटी वर्क कर सकते हो अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में। कोई वाटर कूलर लगवाना हो या किसी भी तरीके की कोई समाज सेवा, सोशल वर्क आप करिए। कोई डोनेशन आप कीजिए मंदिर में, आपके आसपास, आपके किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पे आपके कोई कास्ट का कोई हो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई भी किसी भी कम्युनिटी वर्क में आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो आपके कर्म अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपको उनका फल जल्द मिलेगा। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।